राधे राधे भगवान जी, राधे 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 राधे। तो गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु के बहुत शुक्राने हैं। गुरु की कृपा के बिना, गुरु के प्रेम के बिना, गुरु के सानिध्य के बिना कुछ नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम गुरु का शुक्राना मानेंगे, फिर भगवान को याद करेंगे और अपना सत्संग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो गुरु हमें ये बताते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। पहला जो हमारा वो है पाठ याद करने के लिए, वो ये है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान से ही आए और भगवान के पास ही हमें जाना है। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो माता पिता का अंश होता है, ऐसे ही हम परमात्मा के अंश हैं, है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम परमात्मा के ही अंश हैं। बच्चा तो माता पिता दोनों का अंश होता है, पर हम केवल परमात्मा के ही अंश हैं। हम उनसे अलग है ही नहीं, हम हो ही सकते नहीं उनसे अलग। तो जब हम ये मान लेते हैं हम परमात्मा के हैं, तो हमें ये स्मृति हर समय बना के रखनी है। अनुकूल परिस्थिति हो तो भी, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी, सुख में भी हम भगवान के हैं, दुख में भी हम भगवान के हैं, स्वस्थता में भी हम भगवान के हैं, अस्वस्थता में भी हम भगवान के हैं, अनुकूलता में भी भगवान के हैं, प्रतिकूलता में भी भगवान के हैं। हर समय, हर हाल में, हर बात में हमें ये याद रखना है हम किसके हैं, हम भगवान के हैं। जैसे एक सेठ के लड़के को हमेशा याद रहता है भाई मैं तो सेठ का बेटा हूँ, तो उसको एक खुनकी होती है, उसको एक वो होती है अंदर में। तो हमें क्यों नहीं खुनकी है, हम भगवान के हैं। जो परमात्मा तीनों लोकों का मालिक है, हम उसके बच्चे हैं ना, हम उसके बेटा बेटी हैं। जिसके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जिस परमात्मा के एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं, हम उनके बच्चे हैं ना। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने प्रेमी हैं, वो तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैंने सबको उत्पन्न कराया और सब मेरे प्रिय हैं। कोई मुझे ऐसा है ही नहीं कि ये मुझे प्रिय नहीं है। 84 लाख योनियाँ भगवान के हैं, 84 लाख योनियाँ। पर मनुष्य जो है, हम जो मनुष्य हैं, उसमें खास है। खास क्यों है? क्योंकि भगवान, एक मनुष्य में ही ये काबिलियत है कि वो भगवान की ओर चल सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, भगवान से वापस लौट सकता है। तो मनुष्य जन्म जो है वो साधन योनि है, भोग योनि नहीं है ना। कैसी है मनुष्य जन्म? साधन योनि है, भोग योनि नहीं है। अब साधन योनि क्या होता है और भोग योनि क्या होता है? साधन मतलब इसमें हमें साधन करना है, हर विपरीत परिस्थिति में हमें सुखी दुखी नहीं होना है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब में सम और शांत रहना है। कैसा रहना है? सम और शांत। और हर परिस्थिति में, सुख में भी और दुख में भी। सुख में सुखी ना हो, ज़्यादा उछले नहीं, ज़्यादा अहंकार ना करें, और दुख को बांट दें, उसमें दुखी ना हो। तो साधन क्या करना है? सम और शांत रहना है और भगवान को याद करना है। और तीसरा, सेवा करनी है ना। तीसरा क्या करना है? सेवा करनी है। तो हमें बराबर याद रखना है, सम और शांत रहना है, भगवान को याद रखना है हर पल, और सेवा करके। सेवा क्यों करनी है? जैसे हम एक दफ्तर में जाते हैं, तो दफ्तर में हम काम तो दफ्तर के लिए करते हैं और वेतन हमें अपने लिए मिलता है, सैलरी अपने लिए मिलती है। तो ऐसे ही हम संसार में आए हैं, तो ये संसार क्या है? हमारा ऑफिस है। तो यहाँ ये घर हमारा ऑफिस है, तो यहाँ हम सेवा किसके लिए करेंगे? घर के लिए, घर वालों के लिए। और सैलरी क्या है? सैलरी है भगवान, हमारे भगवान को, हमारे भगवान है। सैलरी क्या मिल रही है हमें? हमारे भगवान है, हम भगवान के, ये हमारी सैलरी है। तो भगवान, काम ऑफिस के लिए करना है और वेतन हमारे लिए है। तो काम संसार के लिए करना है और वेतन परमात्मा हमारे लिए। जैसे एक लड़की की शादी हो जाती है, तो उसे झट वो मान लेती है मैं तो पति की हो गई, ठीक, पति की मान लेती है ना अपने को। हम सब लोग ने भी तो ऐसे ही किया। अच्छा, माता पिता ने अपने आपकी बेटी होगी घर में तो याद करिए, तो उसकी शादी करी तो झट वो उधर हो गई, मैं तो इनकी हूँ। अरे आपने 22-23 साल पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कन्यादान किया, उसकी हो गई।
अच्छा, गुरु जो है हमारे पिता समान है, वो रोज़ पक्का करा रहे हैं, है ना। ब्राह्मण ने तो पक्का कराया कि अब तुम इनकी हो गई, कन्यादान कर दीजिए। पिता ने कन्यादान कर दिया, अब लड़की उनकी हो गई। तो गुरु हमारे ब्राह्मण रूप में या पिता रूप में हमारा कन्यादान कर रहे हैं, हमारा दान कर रहे हैं कि तुम भगवान के हो। जीव मात्र भगवान का है, तो हम भगवान का क्यों नहीं मानते अपने को? जब तक हम ये मानेंगे हम संसारी हैं, तब तक हमारी बुद्धि वही रहेगी। और जैसे ही हम मान लेंगे हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो हमारी बुद्धि जो है बदल जाएगी, हमारा भाव बदल जाएगा। तो दिन में 1000 बार याद करना है, हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब देखिए, हमारे अलीगढ़ वालों ने प्रश्न किया है कि लॉकडाउन में सत्संग ना मिलने के कारण घर में ही रहे तो राग द्वेष बहुत बढ़ गए, तो राग द्वेष से कैसे ऊपर उठें? तो गुरु ने बताया कि राग द्वेष जो है ये द्वंद्व मोह है, इसी में मनुष्य फंसा रहता है ना। राग द्वेष में ही फंसा रहता है। कभी राग, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, और इसी में पूरा जीवन बीत जाता है, राग और द्वेष में। तो गुरु कहते हैं हमें राग और द्वेष नहीं करना है, बिल्कुल राग द्वेष नहीं करना है। राग द्वेष मन में आ सकता है तो, पर उनसे मिलना नहीं है। क्या है पुरुषार्थ? यही है ना। तो जैसे इन्होंने कहा है कि संसारियों के संग रहते रहते हमारा राग द्वेष बन गया है, तो पहले तो गुरु ने कहा किसी को संसारी करके ना देखें, सबको भगवान करके देखें, है ना। और सत्संग हमें गुरु ने दिया है कि रोज़ श्रवण करें सत्संग का, अपना जप करें, भजन करें, और कुछ समय सुबह जल्दी उठकर अपने लिए ज़रूर निकालें, है ना। कुछ समय सुबह उठकर जल्दी अपने लिए ज़रूर निकालें। दूसरा गुरु ने बताया कि ध्यान रखें कि हमारा बराबर भजन बढ़े, हमारा समर्पण बढ़े, और बराबर कहते रहें हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो जब भी मन में राग द्वेष आए तो बार बार कहते रहें हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। बार बार भगवान को पुकारें। फिर जब ज़्यादा मन में राग द्वेष आने लगते हैं तो भगवान को से प्रार्थना करें, भगवान को पुकारें, भगवान से अपनापन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान देखिए मेरे मन में तो राग द्वेष आ जाते हैं, मैं क्या करूं? मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ, है ना। मैं आपका बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैं बहुत नासमझ हूँ, बहुत जिसे कहना चाहिए मैं आपका बहुत ही बुद्धू बच्चा हूँ, बहुत बेकार बच्चा हूँ। अब भगवान आप संभालिए, मेरे मन में तो राग द्वेष आ जाते हैं, मैं क्या करूँ? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, तो माँ के आगे समर्पित करता है, मम्मी बड़ा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ मम्मी, मैं क्या करूँ? तो मम्मी हेल्प करती है ना। तो अब ऐसे ही हम भगवान से कहें, भगवान हमारी मम्मी है, हमारी माँ है, तो उनसे पुकार है कि भगवान मैं क्या करूँ? मेरे बार बार राग द्वेष आ जाते हैं मन में, बार बार मेरा मन खराब हो जाता है, बार बार मुझे दूसरा दिख जाता है, बार बार मैं चिढ़ता कुढ़ता रहता हूँ, क्या करूँ भगवान? फिर दूसरा देखिए, मीरा के सामने जब विपरीत परिस्थिति आई तो क्या किया उसने? कितना लोग उससे उल्टा चले, सांप भेज दिया, जहर का प्याला भेज दिया, क्या नहीं किया उसके साथ। हर परिस्थिति विपरीत आई उसके सामने, पर उसने सब में भगवान देखा, है ना। उसने सब में भगवान देखा। तो कैसे आज हम मीरा के भजन गाते हैं, आज हम सब मीरा को याद करते हैं। उसने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो हम सबको अपना मानेंगे तो राग द्वेष हो गया। हम किसी को अपना ना माने, हम सिर्फ भगवान को माने। इन लोगों से मेरा सिर्फ सेवा का संबंध है, सेवा करें और इनको अपना ना माने। फिर गुरु हमको बताते हैं कि राग द्वेष जो है ये द्वंद्व मोह है। जितना भी हम ऊपर उठ पाते हैं उसका शुक्राना माने और घर वालों को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, उनकी तारीफ़ करें, उनके गुण देखें, है ना। उनकी तारीफ़ भी तो कभी कभी कर दिया करें कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे। थोड़ा भी कुछ अच्छा करें तो उनकी तारीफ़ कर दें। हर एक किसी को तारीफ़ पसंद होती है,
व्यवहार में तारीफ करें, सेवा करें, प्रेम से रहें, है ना, अंदर मूड ऑफ ना करें, ज़्यादा शो ना करें, हम सत्संगी हैं, पर अंदर से हम भगवान के रहें, अंदर से, बाहर से ज़्यादा शो ना करें कि हम सत्संगी हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि शरीर में कष्ट आ जाता है तो शरीर देह भाव से कैसे ऊपर उठें। तो गुरु ने बताया कि ये पूरा संसार त्रिविध ताप से ग्रसित है। किससे? त्रिविध ताप से, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो एक तो सभी सब, देखिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर तीनों ताप आ रहे हैं, सबके ऊपर। तो अब ये तीनों ताप जो हैं ये मनुष्य को ग्रसित रखते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में आए, सबके जीवन में आते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो हम जैसे भगवान हमारी माँ है, तो अगर बच्चा जो है वो लैट्रीन कर दे और उसमें गंदा हो जाए तो कितनी भी ठंडो माँ उसको धोएगी नहीं धोएगी, साफ़ करेगी नहीं करेगी? बताइए, करेगी ना साफ़। तो माँ तो साफ़ करेगी। ऐसी भगवान हमारी माँ है। तो वो हमें जब भी कोई दुख आए, शारीरिक कष्ट आए, तो समझें कि भगवान हमारी माँ है, हमारी सफाई कर रहे हैं। बच्चा कितना भी रोए पर माँ तो साफ़ करेगी। ठीक, माँ तो साफ़ करेगी, कितना भी रोए बच्चा। तो ऐसे ही जब भी शारीरिक कष्ट आता है तो भगवान हमारी सफाई कर रहे हैं। ये रखें अंदर में कि भगवान हमारी सफाई कर रहे हैं, हमारे पाप कट रहे हैं, हम शुद्ध बन रहे हैं, हम राइज कर रहे हैं। देखिए 84 लाख योनियाँ जो हैं उसमें तो मनुष्य राइज करता है। क्यों? अपने पाप कर्मों का फल भोग कर और राइज करता है। और जब मनुष्य योनि में आता है, अगर वो भोगी बन जाता है, खाने पीने भोगने में, पैसा कमाने में लग जाता है, तो वो सिर्फ वो और घिर जाता है और फिर 84 लाख तैयार कर लेता है अपने लिए। तो गुरु कह रहे हैं कि ये तो हमें बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, तो इसमें हमें राइज करना है। तो भगवान अगर कोई कष्ट भेज रहे हैं तो ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, भगवान की बड़ा प्रेम है उनका हमारे से। ऐसा नहीं हमारे ऊपर कष्ट नहीं आते, हमारे ऊपर भी आते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अब माँ को बड़ा प्रेम आया उन बच्चों को देखकर, पर उन बच्चों ने कुछ शैतानी करी तो माँ ने पहले तो सब बच्चों को प्रेम आया तो सबको एक एक लड्डू दे दिया, मिठाई दे दी, टॉफ़ी दे दी, सब दे दिया। पर सब बच्चों ने शैतानी करी, कुछ गड़बड़ी करी, तो अब पिटाई किसकी करेगी? अपने बच्चे की, सब बच्चों की? बताइए। हाँ, पिटाई किसकी करेगी? पिटाई तो अपने बच्चे की करेगी ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान के अपने, भगवान हमको समझते हैं कि हम भगवान के अपने हैं, तभी तो भगवान सफाई करते हैं। तो कष्ट मतलब सफाई, कष्ट मतलब भगवान हमारे पाप काट रहे हैं, हमें राइज करा रहे हैं, हमें शुद्ध बना रहे हैं। तो हमें उसमें दुखी नहीं होना। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक दुख होता है और एक दर्द होता है। तो दुख तो अंदर होता है कि हाय मेरे कोई तकलीफ़ क्यों आ गई, हाय मेरे कोई तकलीफ़ क्यों आ गई, ये कब ठीक होगी, ये कब ठीक होगी, ये कब ठीक होगी, ये तो दुख होता है। पैसे का बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो बिज़नेस के लिए होगा कि ये कब ठीक चलेगा, ये कब ठीक चलेगा, हाय 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 लगी रहती है, ये तो दुख है। एक दर्द होता है, यानी पेट में दर्द है, सर में दर्द है। अब दर्द तो होगा ही ना। तो दर्द अगर थोड़ा बहुत महसूस होता है तो इतना ध्यान ना दें उसकी तरफ, जो इलाज करें पर इंतज़ार ना करें, सिर्फ भगवान को पुकारें, भगवान को याद करें, भगवान से प्रार्थना करें और घबराएं ना बिल्कुल। कितनी शरीर में तकलीफ़ें आई, सब चली गई, ये भी चली जाएगी, है ना। कितनी तकलीफ़ें आती हैं शरीर में, सब चली जाती हैं। तो हम हर समय, देखिए ज़िंदगी में कोई ना कोई बात, विपरीत हालत लगी रहती है और हर समय हम हालत को ठीक करने में लगे रहते हैं। तो हालत को ठीक करने में, परिस्थिति को ठीक करने में ना लगकर हम भजन करें, हम भगवान को याद करें। कभी भी देख लीजिएगा, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो भजन ज़्यादा होता है। जब कोई अपमान कर देता है, शरीर में कष्ट होता है, तो भजन ज़्यादा होता है। और जब सब कुछ अनुकूल होता है
तो हम भूल जाते हैं भगवान को, है ना। बच्चा रोता है तभी तो माँ जाती है उसके पास, और बच्चा खेलने में मस्त हो जाता है तो माँ भी काम में लग जाती है। तो ऐसे ही भगवान भी अपने अपने भगवान जब तक हम उनको याद नहीं करते वो भी हमारी तरफ नहीं ध्यान देते। तो हमें उन्हें याद करना है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे प्रभु मैं आपका ही हूँ। मैं किससे कहूँ, मुझे कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, मैं किससे कहूँ, कौन है मेरा, आप ही मेरे हो प्रभु। तो आपको जो भी तकलीफ़ है, जो भी कष्ट है, भगवान से कहिए, भगवान के आगे रखिए और भगवान का शुक्राना मानिए कि भगवान आपने मेरे कष्ट कितने कम में काट दिए। लोगों को तो कितने कितने कष्ट हैं। सोचिए किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को कोरोना हो गया है, कितने लोगों को कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के ऊपर। भगवान ने तो मेरे कष्ट बहुत कम में काट दिए, बहुत शुक्राना। हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान ने हमें बहुत कम कष्ट दिया है, ऐसा कहें भगवान से। हर समय भगवान का शुक्राना मानते रहें, और जब कष्ट आए तो शुक्राना माने, शिकायत ना करें, शुक्राना माने। भगवान आप मेरे कष्टों को बहुत कम में काट रहे हैं, और दुख भले ही दर्द हो पर दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होंगे, शुक्राना मानेंगे तो भगवान कष्ट को जल्दी काट दे। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, हम जाके सॉरी कह देते हैं और कहते हैं आगे से नहीं करेंगे, तो भगवान तो वो व्यक्ति में माफ़ कर देता है। तो ऐसे ही जब हमारे कोई कष्ट आता है तो अपना अवलोकन होता है, अपने को हम जांचते हैं कि मेरे में क्या कमी है, क्या मैंने ऐसा किया था कि मेरे को ये बार बार तकलीफ़ आ रही है। तो ऐसे जब अपने को जांचते हैं, और फिर गुरु कहते हैं कि अगर तकलीफ़ आ रही है शरीर में तो अपने फूड पैटर्न को देखो, क्या खाते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, नेचर के करीब रहें, है ना, जो जीवित अन्न है वो खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, अन्न कम हो, ब्रेड और ये सब वाइट ब्रेड, सॉल्ट, शुगर एंड ब्रेड, ये सब ना खाएं। और साथ में एक्सरसाइज, प्राणायाम, वॉकिंग, ये सब हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो भगवान हमारी दिनचर्या को हमें ज़्यादा एक्टिव अलर्ट बनाने के लिए, अपने से प्रेम कराने के लिए, अपने पास लाने के लिए हमें कष्ट भेजते हैं। और किसी समय ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो तो उस समय अपने को ऐसे काम में व्यस्त रखें जिससे हमारा शरीर से मन हटे, है ना। जैसे मानो हम राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कृष्ण लीला देख लें, ध्यान हट जाएगा शरीर से। भजन पसंद है तो भजन कर लें, भजन सुन लें, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा मन शरीर से हटे, उसको उस पेन के साथ न रहें, उस पेन से अलग हटे। वॉक करने चले जाएं, वॉक करते हुए जप करें। तो ऐसे करके हम अपने को बिज़ी रखें। फिर एक दूसरा प्रश्न है कि क्रोध बहुत आता है, क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। तो गुरु ने बताया कि एंगर इज़ 1 word शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर इज़ 1 word शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो जब आप गुस्सा करते हैं तो आप डेंजर में हैं। तो देखिए मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, शायद मेरा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है ना। क्रोध क्यों आता है, जब हम समझते हैं आई एम राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग। फिर क्रोध उन्हीं को ज़्यादा आता है जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं हर चीज़ में, उन्हें बार बार गुस्सा आता है। तो अपने से कहें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं क्रोध करने के बजाय उसी चीज़ को प्रेम से भी कह सकता हूँ। तो आप मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी बात को प्रेम से कह पाऊँ, गुस्सा ना करके। जब भी हम किसी पे चिल्लाते हैं बार बार तो उनको कहीं ना कहीं दिल में हर्ट हो जाता है, वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो अपनी बात को प्रेम से कहना सीखें, क्रोध ना करें। भगवान ने गीता में कहा काम और क्रोध के वेग को सहन करने में जो समर्थ है। क्या करना है, काम और क्रोध के वेग को सहन करना है। देखिए मन में क्रोध आ रहा है,
आप फ़ौरन भगवान को पुकारिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं कैसे करूं, बहुत गुस्सा आ रहा है, हट जाइए। अगर सिचुएशन से हट सकते हैं वहाँ से हट जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, वहाँ से हट जाइए, मुंह धो लीजिए, हे नाथ जप करिए, भगवान को पुकारिए, भगवान का भजन करिए। और फिर देखिए क्यों मुझे इतना क्रोध आता है। शायद मुझे अहंकार ज़्यादा है, और दूसरा मुझे ये है कि मेरे मन की हो, मेरे मन की हो। जब हम, फिर दूसरी बात क्यों गुस्सा आता है अपने से ही मैंने देखा, जब हम सेवा करते हैं तो गुस्सा कम आता है। जब हम सेवा दूसरों से करवाते हैं, दूसरों से सेवा चाहते हैं, तो गुस्सा ज़्यादा आता है। या हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत थक जाते हैं, तब भी गुस्सा ज़्यादा आता है। सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये 3 चीज़ें हैं जीवन में। सबको कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में तो इन 3 चीज़ों को बराबर याद करना है, सेवा, सुमिरन, सत्संग। क्या याद रखना है? सेवा, सुमिरन, सत्संग। सुमिरन क्या है? भजन, श्रवण, पढ़ना लिखना। तो हम सुबह 1 घंटा तो पूरा अपने आप के लिए दें। सुबह उठें, है ना, सुबह उठें तो 1 घंटा अपने साथ बैठें, भजन करें, अपने को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें कि मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ हेल्दी सोल, आई एम अ लविंग सोल। ऐसे करके अपने को, अपने लिए पॉजिटिव भाव देखें। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं पीसफुल हूँ। फिर हम जैसे एक अपने फ़ोन हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी बैटरी चार्ज करते हैं, तो हमने अपनी बैटरी चार्ज करी। सुबह उठकर जब हम अपने साथ एकांत में बैठते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो हमारी जो वो है बैटरी, वो चार्ज हो जाती है। तो अब हम उससे जो बैटरी डिस्चार्ज है, उससे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आती है। तो ऐसे ही जब हम बिल्कुल भगवान से दूर हो जाते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, तो गुस्सा ज़्यादा आता है। जब हर समय भगवान की स्मृति बनी रहती है, हर समय जब चलता रहता है, तो गुस्सा कम आता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है कि भगवान और बिजनेस का बैलेंस कैसे बनाए। तो गुरु ने बताया कि ये तो गुरु हमें रोज़ बता ही रहे हैं कि ये दो वो मत करिए, अलग अलग मत करिए, कि भगवान अलग है और बिजनेस अलग है, घर अलग है, घर का काम अलग है और भगवान अलग है। ऐसा मत करिए। आप ऐसे पक्का करिए कि सब काम भगवान के। दुकान में जाइए तो कहिए दुकान भगवान की है। दुकान किसकी है? भगवान की है। ऑफिस, बिजनेस, सर्विस, सब भगवान का है। किसका है? भगवान का है। मैं तो भगवान का एक छोटा बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ। भगवान, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ। ना मेरी दुकान है, ना मैं बार बार जब दुकान पे बैठे तो बार बार भगवान के समर्पित हूँ। भगवान, आपका काम करता हूँ। सुबह उठने से रात तक सोने तक मैं सब काम भगवान का करता हूँ, है ना। मैं सब काम भगवान का करता हूँ। मैं अपना कोई काम नहीं करता, मैं सब काम भगवान का करता हूँ। ये संसार भगवान का है, हम भी भगवान के हैं और काम भी भगवान का है। हमारी है ही नहीं दुकान। तो जब भगवान का काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक सेवक है, तो किसके लिए काम करता है? हमारे लिए। तो ऐसे हम भगवान के संसार में भगवान के सेवक हैं, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। सब कुछ उनका है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ। एक दिन आए थे खाली हाथ, एक दिन चले जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे और शरीर को जला दिया जाएगा। यहाँ अपने साथ क्या ले जाएंगे? भगवान की स्मृति, हमारा स्वभाव, हमारे अच्छे कर्म, वही हमारे साथ जाएंगे। फिर गुरु कहते हैं कि एक बात और याद रखें, इससे थोड़ी अलग है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे रिपीट कर रही हूँ। पिछले सत्संग में भी बताया था कि बुराई का त्याग करें, कि किसी को बुरा ना समझे, किसी को का बुरा, किसी की का बुरा ना सोचें, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें,
मतलब कुछ भी किसी के लिए बुरा सोचना, समझना, करना है ही नहीं। अच्छाई करने से, अच्छाई तो हम सब करने चलते हैं, कंबल बांटो, भंडारे करो, सबको सत्संग सुनाओ, पर बुराई भी करते रहते हैं साथ में, दूसरा भी देखते रहते हैं, झट दूसरे को बुरा समझ लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। सब भगवान के रूप, सब मेरी आत्मा है, सब भगवान सब रूप में भगवान। फिर एक लास्ट प्रश्न है कि आत्मिक बल कैसे बढ़े। तो गुरु ने कहा कि आत्मिक बल कैसे बढ़े, तो इसका प्रश्न को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़े। हाँ, ठीक है ना। अब हम लोग भक्ति में है ना, तो भगवान से प्रेम कैसे बढ़े। तो प्रेम कैसे बढ़ता है, हमारा बच्चे से, माँ का बच्चे से कितना प्रेम होता है, तो कैसे प्रेम होता है बच्चे से, अपनेपन से, कि बच्चा मेरा है। तो रात दिन बच्चे के लिए जगेगी भी, अगर बच्चा बीमार है तो रात रात जगेगी भी, उसके लिए सब काम करेगी बच्चे के लिए। कितना प्रेम करती है माँ बच्चे से अपनी, मेरा बच्चा है। तो ऐसे ही भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है संसार में, भगवान ही मेरे हैं और मैं उनको मेरा काम उनको याद करना है। और भगवान, देखिए संसार में तो हमें कुछ करना है तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमारे प्रारब्ध में होनी चाहिए चीज़, ठीक, प्रारब्ध में होनी चाहिए चीज़, फिर उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। और भगवान एक ऐसे वो इच्छा मात्र से, याद करने मात्र से मिल जाते हैं। तो कैसे भगवान से प्रेम बढ़े, भगवान को याद करें, भगवान को पुकारें कि भगवान मेरा आपसे प्रेम नहीं होता, मैं कैसे करूं, भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे आप अच्छे लगें, मुझे आप प्यारे लगें। देखिए संसार को तो हम इतना महत्व देते हैं, ठीक, संसार को तो कितना महत्व देते हैं हम, पर और अपने शरीर के आराम को, अपना सुख, आराम, मान, बड़ाई, इनको कितना 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 महत्व देते हैं। पैसे को कितना महत्व देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं, पैसे को, सुख आराम को, मान बढ़ाई को कितना महत्व देते हैं। भगवान को इतना महत्व देते हैं, भगवान को तो महत्व नहीं देते। ज़्यादा हमारा महत्व किस पे रहता है, अच्छे से रहूँ, अच्छे से खाऊं पीऊँ, अच्छे हेल्थ ठीक रहे, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ठीक रहे। और भगवान को तो भूल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी इज़ गॉड, टॉप प्रायोरिटी इन आवर लाइफ शुड बी गॉड। कि हे नाथ, अगर आप भूल गए तो मैं जीवन की बाजी हार गया, आप याद है तो सब कुछ मिल गया, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, है ना। भगवान मिल गए तो सब मिल गया, और भगवान नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हर पल भगवान को याद करना है, भगवान से संबंध बनाना है, भगवान से अपनापन करना है, भगवान को अपना मानना है, भगवान से अपनापन करना है, भगवान ही मेरे हैं ऐसा भाव रखना है। और भगवान को हर पल नाम जप द्वारा, हे नाथ पुकार द्वारा भगवान को बराबर याद करना है। और जब जब मौका मिले भगवान के साथ एकांत में भी बैठे, पढ़ें, लिखें, श्रवण करें, और जो भी सेवा करें बार बार याद करें, भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। तो देखिए भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और कोई, सुधा जी, राधा जी, और कोई प्रश्न हो किसी का? नमन है आपको, आपके अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे और राधे राधे भगवान जी। माँ जी, एक प्रश्न है कि श्री गुरुमुख से सुना है कि ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें जी। और जब हम किसी की मृत्यु को देखते हैं तो क्षणिक तो याद रहता है और फिर वापस उसे भूल जाते हैं। कृपया बताएं कि हम प्रैक्टिकल जीवन में मृत्यु को कैसे हर समय याद रखें। देखिए हमने किसी ना किसी की तो वो मृत्यु देखी होगी, देखी है नहीं देखी है। जैसे हमने उनका आशांटी जी का देखा था शरीर, अंतिम संस्कार उनका देखा था, तो कैसे अंतिम संस्कार हो रहा था उनका, तो उस सीन को बार बार याद करें। ऐसी ये हालत इस शरीर की होगी। फिर देखिए मृत्यु इस समय नहीं हो रही, मृत्यु हर पल हो रही है, हर पल हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं। जैसे एक नदी होती है, वो बराबर बहती रहती है,
ठीक है, नदी बह रही नहीं बह रही, बराबर बराबर बह रही। ऐसी हमारी उम्र भी, हमारा शरीर भी बह रहा है। हम सोच रहे हैं हम जी रहे हैं, पर हम मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। तो ये शरीर हमें बार बार याद रखना पड़ेगा, ये शरीर मरण धर्मा है, एक दिन जाएगा। जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे मानिए आप लोग बम्बई गए, तो आपको आने की डेट भी पता है, जाने की डेट भी पता है, पर आपको पता है ना मुझे आज जाना है। तो ऐसे ही ये जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल कर यहाँ कोई दिल ना लगाए। तो यहाँ हम दिल लगाने के लिए नहीं आए हैं, ये संसार सराय है, यहाँ हम रहने के लिए नहीं आए, यहाँ हम सेवा करने के लिए आए। सेवा करो और पैक योर बैग्स एंड गो बैक टू गॉड। वी हैव कम फ्रॉम गॉड एंड वी हैव टू गो बैक टू गॉड। ठीक है, हम भगवान से आए हैं और वापस हमें भगवान के पास जाना है। तो मृत्यु तो हर पल हो रही है, हर पल। तो कैसे याद रखेंगे मृत्यु को? हर पल मृत्यु हो रही है, एवरी टाइम वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे। अब 65, अब 64, अब 66, अब 67। शरीर तो उम्र बढ़ रही है ना, समय घट रहा है, किसी दिन भी मृत्यु आ जाएगी। तो हम ये ना सोचकर हम जी रहे हैं, हम मर रहे हैं। इससे डिप्रेस नहीं होना है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। डेथ इज इनएविटेबल इन लाइफ, डेथ इज इनएविटेबल इन लाइफ, यू कैनॉट अवॉइड इट, इट इज हैपनिंग एवरी टाइम, एवरी डे। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि मृत्यु मृत्यु है और संसार जा रहा है, नहीं में जा रहा है, और ये शरीर तो बराबर मर रहा है, तो ऐसे मृत्यु याद रहती है। जब आप एकांत में बैठे हैं तो सत्य याद करिए, भगवान ही सत्य है, ये शरीर तो जा ही रहा है। आप देखिए कोई भी चीज़ लाते हैं तो पहले दिन से उसकी वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है। जैसे ये मोहन निवास का वाला घर जो है, ये करीब 12 साल पहले बना था, तो जितना बढ़िया तब दिखता था, जितना टिप टॉप तब दिखता था, उतना तो नहीं है आज। फिर कभी नल खराब हो जाता है, कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है। अब इस शरीर में भी तो खराबियाँ आती रहती हैं, कभी गला खराब है, कभी सर दर्द है, कभी बुखार आ गया, कभी और कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ये इसकी भी तो कुछ ना कुछ बैटरी डिस्चार्ज हो ही रही है ना। फ़ोन भी रिप्लेस कर लेते हैं, हर चीज़ रिप्लेस होती रहती है। जो परमात्मा है वो सत्य है, और शरीर जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये व्यवहारिक है। हमारे दो रूप हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। तो व्यवहारिक ये शरीर है और पारमार्थिक रूप से हम भगवान के। तो व्यवहारिक रूप से जैसे घड़ा, मिट्टी तो हमेशा रहेगी, पर घड़ा टूटेगा। घड़ा तो हमेशा नहीं रह सकता, पर वो है ही मिट्टी। जब घड़े ने जान लिया कि मैं हूँ ही मिट्टी, तो उसको मरने का क्या डर, टूटने का क्या डर। तो एक दिन मृत्यु आएगी ये नहीं, हर पल मृत्यु हो रही है, याद रखना है। और कोई प्रश्न किसी का? है गुरु माँ जी, एक प्रश्न और है कि जब कभी भी गीता जी का या कुछ और भी हम अध्ययन करते हैं तो 15 मिनट बाद ही नींद आने लगती है, अध्ययन हो नहीं पाता, क्या करें? उसका कारण ये है कि हमें या तो समझ में नहीं आती या हमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो थोड़ा पढ़ें, अच्छा जो श्लोक अच्छा समझ में आया वो पढ़ें, और फिर उस पर मेडिटेट करें, उसको याद करें, उसे समझने की कोशिश करें, उस पर विचार करें। ठीक है ना, उस पर विचार करें। और हमें उसका जो स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी है उसको पढ़ें। फिर गुरु जी के वो पढ़े हुए हैं, दूसरे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक गुरु जी के गीता के वो पढ़े हुए हैं, सब अध्याय पढ़े हुए हैं, तो उनको सुने। तो थोड़ा पढ़ें और विचार ज़्यादा करें, जो चीज़ समझ में आए वो विचार करें, तो फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा कि जैसे आज मैंने पढ़ा था 9वें अध्याय में शायद, कि भगवान ने कहा जो मेरे समर्पित रहता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ये मुझे श्लोक अच्छा भी लगता है। और एक ये श्लोक भी बहुत अच्छा लगता है, जो निरंतर मेरा भजन करता है वो इस त्रिगुणमयी माया का, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी माया का उल्लंघन कर जाता है। तो अब हम अपने से पूछें, क्या मैं निरंतर भजन करता हूँ? क्या मैं समर्पित हूँ भगवान के? तो अपना अवलोकन करें, अपने से विचार करें और अपने ऊपर उसको घटा के देखें, है ना। जो भी गीता का पढ़ें, जो भी भागवत का पढ़ें, जो भी गुरु की वाणी श्रवण करें, तो उसको अपने पर घटाएं,
भगवान से प्रार्थना करें, विचार करें, तो नींद नहीं आएगी। हाँ, जी भगवान जी। राधे 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 राधे। भगवान जी, हाँ राधे राधे। हाँ। भगवान जी, भजन करने वालों में जो काम क्रोध आदि दोष दिखाई देते हैं, ये सब अन्य दोष हैं और कुछ नहीं। कृपा प्रकाश डालें। अन्य दोष है मतलब? अन्य दोष है मतलब अन्न का दोष है, जैसे अन्न जो अन्न। हम अच्छा खाते हैं अच्छा, ना जी, काम क्रोध आदि लोभ जो हैं वो अन्न के दोष हैं। अच्छा, हाँ, अन्न बिल्कुल दोष बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताया कि हमारे अन्न अन्न जो हम खाते हैं, तो वो हमारा जो पैसा आता है वो कैसा है? वो शुद्ध कमाई का है। देखिए, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए पैसे में। एक तो शुद्धता से कमाया हुआ होना चाहिए, ईमानदारी से। अगर हमारे घर में गलत पैसा आएगा तो काम क्रोध लोभ मोह वाले विकार ज़्यादा आएंगे। फिर दूसरा, जो पकाने वाला है उसका भाव कैसा है ना, वो किस भाव से पका रहा है। उसके अंदर काम क्रोध लोभ है तो वो हमारे अंदर भी आएगा, और वो बड़े प्रेम से पका रहा है। तभी तो कहते हैं ना, जो अपने मतलब जिससे पकवाओ उसका उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। तभी जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अब जो वो खा रहा है खाना, वो जो बना रहा है, उसके सारे भाव उसमें आ रहे हैं ना। तो जो स्त्री रोते हुए खाना बनाती है तो उसके खाने वाले को भी रोना पड़ता है। तो रोते हुए, दुखी होते हुए, परेशान होते हुए हमें खाना नहीं बनाना है। हमें उसमें सारा प्रेम कि प्रसाद बन रहा है भगवान का प्रसाद बन रहा है। भगवान उसमें भोग लगाएंगे, सब रूप में भगवान है। जितने ही मेरे घर के प्राणी हैं, इनको भोग लगेगा। पहले भगवान का प्रसाद भोग लगेगा, फिर इन सब का ये सब भोग लगाएंगे। मेरा घर भगवान का घर है, मेरा घर स्वर्ग है। ऐसा मेरा घर मतलब भगवान का घर स्वर्ग है, वैकुंठ है। ऐसे बहुत शुद्ध भाव, सब लोग यहाँ, हमारा बहुत प्रेम है आपस में सब। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भाव भेजिए। जब भोजन बनाए, भजन करते हुए बनाइए, महामंत्र करते हुए बनाइए, गुरु जी का ट्रैक बजाते हुए भोजन बनाइए, तो उसमें अच्छे भाव जाएंगे। तीसरी बात, कैसा कमाया हुआ है, कैसे बनाया जा रहा है। फिर बनाने वाले में जो उसका भोजन जो बना रहे हैं, उसमें अंडा, मीट, लहसुन, प्याज, इनका मतलब बहुत जो तामसी चीज़ें हैं उनका प्रयोग कम होना चाहिए। ना हो तो बेस्ट है, पर फिर भी तो जो लोग करते हैं वो करते हैं, पर इसमें कम होना चाहिए। ये सब तामसी चीज़ें हैं। फिर लास्ट में बताया कि खिलाने वाले का भाव कैसा है, जो खिला रहा है उसका भाव कैसा है। तो ऐसे पता चलता है कि तीनों दोष, काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये अन्न के दोष हैं। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो शुद्ध भाव से कमाया हुआ हो, शुद्ध भाव से पकाया हुआ हो, और शुद्ध भाव से खिलाया हुआ हो। देखिए, संत लोग हर एक क्या नहीं खाते हैं। क्यों? कैसा उसने खाया। जैसे एक संत ने एक कहीं से प्रसाद आया था, तो संत बहुत भजनानंदी थे। तो जब वो गए तो उस प्रसाद के सामने तो रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा उसमें से खून टपक रहा है। तो उन्हें बड़ा ख़राब लगा कि खून कैसे टपक रहा है। और उसमें भी आता है गुरु नानक साहब के उसमें कि जब वो उसके सेठ के यहाँ गए तो उसकी रोटी उन्होंने निचोड़ी तो उसमें से खून निकला। बढ़ई के यहाँ गए तो उसकी रोटी निचोड़ी तो उसमें से दूध निकला, तो उसमें से खून टपक रहा था। तो उन्होंने पूछा, भाई किसने पूछ किया हो, किसने भंडारा लगवाया था। तो पता चला किसी वैश्या के अन्न से लगा था। अब बताइए, अब वैश्या का अन्न खाएगा, संत खाएंगे तो कैसी उनकी बुद्धि होगी। हमारे यहाँ रिश्वत का पैसा आता है, 2 नंबर का पैसा आता है, गलत पैसा आता है, तो हमारी बुद्धि कैसी होगी। ठीक, तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हमारा समय पूरा हो गया। आप सबके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। सबको राधे 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 भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।